नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। तो दोस्तों, हम पिछले चैप्टर को ही, मैरिज वाले चैप्टर को ही आज आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया कि पहले मैरिज के ऊपर डिनाइड मैरिज, डिले मैरिज, और अब इसके आगे हम आज बात करेंगे सेकंड मैरिज और अर्ली मैरिज एंड डिस्टर्ब मैरिज। तो दोस्तों, आज हम इसको बोर्ड पर समझेंगे कि अर्ली मैरिज कैसे होती है। अर्ली मैरिज आप देखते होंगे कई लोगों के बड़ी जल्दी से रिश्ते आते हैं और एकदम से उनकी आपस में रजामंदी हो जाती है और रिश्ता बन जाता है। और कई लोगों के रिश्ते आते रहते हैं लेकिन उनका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता। और तीसरे हम सेकंड मैरिज की बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्टर्ब मैरिज की बात करेंगे। तो आओ पहले हम अर्ली मैरिज की लेते हैं। अर्ली मैरिज का भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 5, 7, 11 ही है, क्योंकि शादी तो 5, 7, 11 ने ही करवानी है। और इसको अर्ली जल्दी मैरिज कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, किसी की अर्ली मैरिज होनी है, हमारा सबसे पहला यही नियम है कि हम सबसे पहले लगन को पढ़ते हैं। अगर लगन ने प्रॉमिस किया है अर्ली मैरिज का, तो ही हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और फिर हम 7th हाउस को भी देखेंगे, क्या 7th हाउस ने भी जल्दी मैरिज होने वाले लिंकेज बनाए हैं। तो हम सबसे पहले लगन को देखेंगे। प्लैनेट ए बी के स्टार में, सी के सब में और डी के सब में। प्लैनेट ए जो लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट ए, फर्स्ट हाउस लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट ए, बी के स्टार में है, सी के सब में है और डी के सब में है। तो हम पहले सबसे, ये असेंडेंट है, असेंडेंट, ये असेंडेंट का हम सब लॉर्ड स्टडी करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट ए बी के स्टार में है। बी अगर 5, 7 और 11 देता है, लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर 5, 7 और 11, और कमिटमेंट लेवल पर सब, ये स्टार है हमारा, ये सब लॉर्ड है और ये सब लॉर्ड है। तो अगर ये स्टार सब लेवल पर भी 5 और 7 और 11 और फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम। तो दोस्तों, ये तो हमारी शादी हो जाएगी। इसमें कहीं भी ये तो श्योर नहीं होता कि शादी जल्दी होगी या लेट होगी। ऐसे ही हम 7th हाउस के सब लॉर्ड को भी देखेंगे। 7th हाउस
स्टार लेवल, ये स्टार है हमारा सब एंड सब लेवल। स्टार लेवल पर अगर 5 और 7 और 11, और सब लेवल पर भी 5, 7 और 11 सेम। लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया और 7th हाउस में भी प्रॉमिस कर दिया कि इस बच्चे की, इस व्यक्ति की, इस जातक की शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये कहीं शो नहीं हुआ कि मैरिज अर्ली होगी या लेट होगी। तो दोस्तों इसके लिए भी हमारे एक नियम है। हमारे फेवरेबल हाउस साथ आने के लिए, फेवरेबल हाउस जो मल्टीपल हाउस होते हैं, ये 7th हाउस हमारा प्राइमरी क्रस्प है। 7th हाउस हमारा मैरिज के लिए प्राइमरी क्रस्प है। अगर इन्वॉल्व हुए भाव से, इन्वॉल्व 7th हाउस के स्टार लेवल पर इन्वॉल्व हुए भाव 7 से अगर फेवरेबल हाउस आते हैं, फेवरेबल हाउस आते हैं, फेवरेबल हाउस आते हैं, तो उस बच्चे की शादी होगी। अब आपको कैसे जानेंगे कि फेवरेबल हाउस हमारे कौन से हैं? तो दोस्तों फेवरेबल हाउस 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये हमारे फेवरेबल हाउस हैं। 7th हाउस से सारे ही मल्टीपल हाउस हैं। 7th हाउस के ये जो प्राइमरी कस्प है उससे सारे ये मल्टीपल हाउस हैं। अगर मल्टीपल हाउस फेवरेबल कस्प यहां पर सब लेवल पर अगर 5, 7 और 11 आए हैं, तो इनके साथ अगर 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 आ जाए, या 9 आ जाए, या 11 आ जाए, तो ये हमारे फेवरेबल हाउस है। फेवरेबल हाउस हमेशा सपोर्ट करते हैं, उस स्थान को बल देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और 7th हाउस से तीसरा, ये 7th हाउस है, 7th हाउस से तीसरा हाउस 9, 7th हाउस से तीसरा 9th हाउस है। 7th हाउस से 5वां हाउस 11वां हाउस है। 7th हाउस से 7वां हाउस लगन है 1, और 7th हाउस से 9th हाउस हमारा तीसरा हाउस है, और 7th हाउस से 11वां हाउस हमारा 5वां हाउस है। तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 5, ये हम 7 नहीं है, सॉरी, 1, 3, 5, 9, 11, 1, 3, 5, 9, 11। तो 7th हाउस से तीसरा हाउस हमारा 9th हाउस है, 7th हाउस से 5वां हाउस हमारा 11वां हाउस है, 7th हाउस से 9th हाउस हमारा तीसरा हाउस है, और 7th हाउस से 11वां हाउस हमारा 5वां हाउस है। ये देखिए, एक को छोड़ दीजिए, 3, 5, 9, 11। तो ये हमारे फेवरेबल हाउस है, मल्टीपल हाउस है। तो ये जब फेवरेबल हाउस आ जाते हैं तो उस इवेंट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, उनको आगे जाने देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं।
तो अगर ये 7th हाउस इन्वॉल्व हुए भाव से 3, 5, 9, 11 आते हैं तो ये हमारे मल्टीपल, ये फेवरेबल हाउस है। और मान लो सेंडर इस दशा के अंदर जब 5, 7, 11 की दशा चलेगी, साथ में अगर ये फेवरेबल हाउस आ जाते हैं तो ये अर्ली मैरिज हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। ऐसे ही हम सब लॉट पर भी कोई भी 3 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए और 11 आ जाए, तो ये हमारे फेवरेबल हाउस बन जाए। फेवरेबल हाउस जब भी आते हैं उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उस इवेंट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनती है। और ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे। अगर स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 आए हैं और सब लेवल पर 5 और 7 और 11 और साथ में 3, 5, 9, 11, अगर स्टार लेवल पर 5, 7, 11 नहीं भी आते 5, 7, 11 नहीं भी आते, अगर 3, 5, 9, 11 आ जाते हैं तो भी इसको सपोर्ट करेंगे, इसको आगे जाने देंगे। और अगर सेम सब लॉर्ड पर 5 और 7 और 11 और साथ में इनमें से कोई भी हाउस आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो ये इस दशा के अंदर इस जातक की जल्दी शादी हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये चीज आप अर्ली मैरिज को आप समझ गए होंगे कि अर्ली मैरिज कैसे देखी जाती है। दोस्तों हमारे ये फेवरेबल हाउस है 1, 3, 5, 9, 11 और अनफेवरेबल हाउस हैं 4, 7, 8, 12 और न्यूट्रल हाउस है हमारे 2, 6, 10। फेवरेबल हाउस है 1, 3, 5, 2, 11 और अनफेवरेबल हाउस है 4, 7, 8, 12 और न्यूट्रल हाउस है 2, 6, 10। अगर ये यहां फेवरेबल हाउस नहीं आते, अगर 4, 7, 8, 12 आते हैं तो ये शादी डिले कर देंगे, लेट मैरिज होगी। इन्वॉल्व हुए भाव से अगर 4 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 जाता है तो ये लेट बजेगी, जल्दी शादी नहीं होगी। साथ में 5, 7, 11 भी अगर आ जाते हैं तो अगर फेवरेबल 1, 3, 5, 9, 11 आते हैं तो ये फेवरेबल हाउस है, तो इससे जल्दी अर्ली मैरिज होगी। और अगर ये 2, 6, 10 जो न्यूट्रल भाव है हमारे, तो ये अगर साथ में आ जाते हैं तो ये ना इसकी हेल्प करेंगे और ना ही इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ये इसको जाने देंगे। फिर ये फाइनल कंफर्मेशन वाला प्लैनेट, सब लॉर्ड वाला प्लैनेट हमें बताएगा कि क्या इस बच्चे की शादी, अगर यहां पर 5, 7 और 11 आते हैं, साथ में 3, 5, 9, 11 भी आ जाते हैं, तो ये इसको जाने देंगे, ना इसकी हेल्प करेंगे ना इसको रोकेंगे। तो ये फाइनल कंफर्मेशन वाला प्लैनेट डिसाइड करेगा। ऐसे ही हम 7th हाउस को भी, जैसे लगन को पढ़ते हैं ऐसे ही हम 7th हाउस को भी देखेंगे, और दोनों में सेम आएगा तो अर्ली मैरिज। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, मैं काफी विस्तार से वैसे आपको बता रहा हूं। अब हम देखेंगे डिस्टर्ब मैरिज। डिस्टर्ब मैरिज दोस्तों, डिस्टर्ब मैरिज कैसे होती है?
अगर इसके लिए भी हम लगन के सब लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें लगन के सब लॉ की ही स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो कुछ करना है वो लगन में करना है। हैप्पी मैरिज लाइफ वो लगन ने देनी है, अनहैप्पी मैरिज लाइफ वो भी लगन ने देनी है। तो आइए अब हम डिस्टर्ब मैरिज के ऊपर बात करते हैं। लगन का सब लॉ, प्लैनेट ए, यहां पर 7 को इन्वॉल्व करके, 7 को इन्वॉल्व करते 5 भी लगा लो यहां पर, ग्यारह, 5 और 7 और 11 को अगर इन्वॉल्व करता है तो यहां पर 7 भी आ जाता है, सब लॉट पर 7 आ जाता है। और साथ में 2, 12 और 1 आ जाता है। स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 आते हैं। स्टार लेवल पर भी 7 हाउस अपीयर हो जाता है और साथ में 2, 12 और 1 आ जाते हैं। और ऐसे ही फाइनल कंफर्मेशन पर भी 5 और 7 और 11 और साथ में 1, 2, 12 आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत डिस्टर्ब मैरिज है। ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे। ये स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। स्टार लॉर्ड ने 5 और 7 और 11 और यहां पर भी 5 और 7 और 11 और साथ में 1, 2 एंड 12, 1, 2 एंड 12 और ऐसे ही यहां पर सेम। तो दोस्तों ये लगन में भी प्रॉमिस कर दिया और 7th हाउस में भी प्रॉमिस कर दिया। तो ये डिस्टर्ब मैरिज है। अब ये डिस्टर्ब मैरिज होगी कैसे? 1, 2 और 12 का इसमें क्या रोल होगा, तो ये आपको बताता हूं मैं। दोस्तों प्राइमरी हाउस हमारा 7th हाउस है। दिस इज ए प्राइमरी हाउस। प्राइमरी हाउस अगर 1 आ जाता है तो ये 7वां पड़ जाता है। हमने बताया ना 4, 7, 8 और 12 ये हमारे अनफेवरेबल हाउस है। अगर 7 के साथ अगर 12 जुड़ जाता है तो ये 6 आ जाता है। अगर 7 के साथ हमारा 2 जुड़ जाता है तो ये 8वां हाउस है। अगर 7 के साथ 12 तो ये हमारा, हम कहेंगे कि 1 हाउस लगन आ गया। तो ये क्यों है? तो दोस्तों हर घर से, हर भाव से 7वां हाउस ओपन एनिमी का होता है। ओपन एनिमीज, हर भाव से 7वां हाउस आपका ओपन एनिमी का होता है। 7 से अगर 12वां हाउस आ गया तो ये 6 हो गया। 6 तो 7वें घर के जो भी इसके जो सुख थे, जो हैप्पीनेस थी, वो खत्म हो गई। अगर 7 से 2 आ जाता है तो ये 8वां हाउस हो गया। तो दोस्तों किसी भी भाव से 8वां घर कभी भी अच्छा नहीं होता। ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। 8वां घर किसी भी भाव के, उस भाव के प्रति इरिटेशन, टेंशन, परेशानियां ही वो क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम अगर 1, 2, 12 आते हैं तो ये डिस्टर्ब मैरिज हम मानेंगे।
इन बच्चों का कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे लिंकेज बनते हैं तो इन बच्चों का कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। ये सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते ही जीवन काटेंगे। अगर मान लो ये एक छत के नीचे रह रहे हैं तो ये अजनबियों की तरह रह रहे हैं। इनका कभी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब एक चीज हम आपको और बताता हूं कि किसी भी डिस्टर्ब मैरिज के अंदर हम देखेंगे कि डिस्टर्बेंस किस तरीके की होगी, डिस्टर्बेंस किस तरीके की होगी, ये आपको बताता हूं। तो यहां पर हम लगन का जो सब लॉर्ड लेते हैं, इसका सब लॉर्ड लेंगे। लगन के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड के प्लैनेट को देखेंगे कि वो कौन सा प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नेचर क्या है। ऐसे ही हम 7th हाउस के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड लेंगे, उसका प्लैनेट देखेंगे कि उस प्लैनेट का नेचर क्या है। अब इसके ऊपर ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेचर ऑफ प्लैनेट बताता हूं कि जो लगन के सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है और 7th हाउस के सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है। ये लगन के सब प्लैनेट ए बी के स्टार में है, सी के सब में है, डी के सब में। ये लगन का सब लॉर्ड है, असेंडेंट सब लॉर्ड। ये इसका स्टार लॉर्ड है, ये इसका सब लॉर्ड है। तो यहां हम लगन के सब लॉर्ड को लेंगे प्लस 7th हाउस के, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। हमने इसको देखना है, सब लॉर्ड को। मान लो लगन का सब लॉर्ड सन है, लगन का सब लॉर्ड का सब लॉर्ड सन है, तो ये ईगो, ईगोस्टिक, अगर लगन के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड सन है तो ये इन बच्चों की के अंदर ईगो बहुत होगी। जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं, इनका ईगो के कारण ही मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर हम यहां पर मून आ जाता है, इमोशनली इमोशनल एक दूसरे को ये की प्रॉब्लम आएगी कि इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इमोशनल, किसी को इमोशनल कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कोई किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो इस तरीके से इनके वो सिम्टम बढ़ेंगे मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस के। और यहां पर अगर मार्स आ जाता है, तो मार्स का दोस्तों अग्रेसिव, बड़ा शॉर्ट टेम्पर वाले लोग होते हैं। अगर यहां पर मार्स आ जाता है तो ये बड़े शॉर्ट टेम्पर वाले होते हैं, इनको जल्दी गुस्सा आता है, बहुत हाइपर टेम्पर्ड होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं,
सडनली कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये लगन के सब लॉर्ड का सवरण बता रहा हूं। ऐसे ही हम सेम सेवंथ हाउस का भी लेंगे, ऐसे ही हम सेम सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड लेंगे। अगर यहां पर मान लो मार्स आ गया और यहां पर मून आ गया, तो ये जो इस जातक का जो पार्टनर है, इसके गुस्से के कारण इमोशनली टॉर्चर है। इस जातक के गुस्से के कारण इस जातक का पार्टनर इमोशनली टॉर्चर है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूं आगे मार्स के बाद राहु आता है। राहु का मतलब है सीक्रेट, राहु का मतलब है कॉन्स्पिरेसी, राहु का मतलब है सीक्रेट, राहु का मतलब है कॉन्स्पिरेसी। अगर इस जातक का राहु आता है तो ये अपने सारे सीक्रेट प्लस कॉन्स्पिरेसी, इस जातक का अगर ये राहु आ जाता है तो राहु दोस्तों हर चीज सीक्रेट रखता है। राहु का मतलब है साजिश, राहु का मतलब है किसी को फंसाना, किसी को झूठा कुछ दिखाकर, अपना झूठा स्टेटस दिखाकर किसी को फंसाना, किसी के साथ साजिश रचना। तो आप समझे होंगे कि अगर लगन का सब लॉर्ड राहु है तो ये जातक अपनी सारी गतिविधियां सीक्रेट रखता है, और जो ये नहीं है ये वो शो करता है। इसी कारण इसका पार्टनर इससे परेशान रहता है। अब राहु के बाद आएगा जुपिटर। जुपिटर दोस्तों जिसके लगन के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड अगर जुपिटर आता है तो इसका मतलब है छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देना, बड़ा रूप देना। छोटी सी बात है उसका बहुत बड़ा इश्यू बना देंगे, लड़ाई झगड़े का, आपस में डिस्टर्बेंस का, आपस में फासलों का। अगर ये जुपिटर आता है लगन के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड अगर जुपिटर आता है तो इन मियां बीबी के अंदर बात छोटी सी होगी लेकिन उसका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, और बहुत बड़ा इशू बन जाएगा तो ये आपस में संभाल नहीं पाएंगे और ये काफी दिन तक इनका ये इशू चलता रहेगा। इस तरीके से ये डिस्टर्ब होंगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब 1 to 7 आता है तो उनका कभी भी डिवोर्स नहीं होता। ये सारी जिंदगी रोते ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। मियाँ बीबी रहते भी इकट्ठे हैं लेकिन कभी जिंदगी में मियाँ बीबी वाला ये सुख नहीं भोग पाते क्योंकि इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जुपिटर के बाद अगर वीनस आता है दोस्तों, ये कबाई कर लेना, क्योंकि अगर वीनस यहां मार्स आया या यहां मून आ गया या यहां राहु आ गया तो आप इस लगन का
और 7th हाउस का कंबाइन करके उसके रिजल्ट निकालना, आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी हस्बैंड वाइफ की जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है वो क्यों है। ये असेंडेंट जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हो, ये उसका 7th हाउस है, ये उसके पार्टनर है। या जिस लेडी की ये कुंडली देख रहे हो, आप हॉरोस्कोप कंसल्ट कर रहे हो, तो ये उसके पार्टनर है, उसकी वाइफ है। तो आप ऐसे क्लब करके उसका रिजल्ट निकाल लेना। अब वीनस है, वीनस का मतलब होता है कि स्वीट नाइफ, वीनस स्वीट नाइफ, मीठी छुरी। वीनस वाला जो व्यक्ति है वो अपने पार्टनर को चिकनी चुपड़ी बातों में, सफाइयां देने में अपने आप को बचा लेता है कि मैं ऐसा नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं। और अक्सर ऐसे लोग रंगीन मिजाज के होते हैं। अक्सर ऐसे लोग रंगीन मिजाज के होते हैं। इनके दो चेहरे होते हैं, ये घर में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। ये रंगीले टाइप के होते हैं। ये अपने पार्टनर को बातों को घुमा फिरा कर उसको तो यहां घर में वो सेटिस्फाई कर देते हैं, नहीं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं है, मैं सब ठीक हूं। और इनका पार्टनर इनकी बातों में आ भी जाता है क्योंकि ये बहुत माहिर होते हैं। और ये बाहर बाहर पूरे रंगीन मिजाज होते हैं, अपनी फुल क्या कहते हैं उसको, बाहर ऐश करते हैं या कुछ भी समझ लो, ऐश प्रस्ती करते हैं। तो ऐसे लोगों का, वीनस वाले लोगों का ऐसा होता है। वीनस के बाद आएगा सैटर्न। सैटर्न वाले लोग कम बोलते हैं। सैटर्न वाले लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये जो भी बात होती है ये अपने मन में रखते हैं। इनके साथ अच्छी कड़वी मीठी जो भी बात करोगे ये मन में रखेंगे। मीठी बातें, अच्छी बातें तो ये मन से निकाल देंगे, लेकिन जो बात अच्छी नहीं होगी ये जिंदगी भर अपने मन में रहते हैं। और ये शक, हर वक्त शक में रहते हैं। ये अपने पार्टनर के ऊपर शक करते हैं और ये धीरे 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 डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ऐसे लोगों का अगर सैटर्न आ जाता है तो सैटर्न वाले लोग बात को मन में रखते हैं। रखना, शक्की मिजाज के, कम बोलने वाले, झूठे। इनका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि ये ऐसी ऐसी तकनीक से झूठ बोलते हैं कि इनका झूठ पकड़ा ही नहीं जाता। तो ये ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है। ये अपने पार्टनर के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते, उसको हमेशा शक की नजर से देखेंगे और इनका शक ही इनका डिस्टर्ब मैरिज का रीजन बन जाता है। अब सैटर्न के बाद आएगा मरकरी। मरकरी वाले लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनका माइंड कभी खाली नहीं होता।
ये नेगेटिव पॉजिटिव हर बात सोचते हैं। अगर इनके मन में किसी की कोई बात आ गई अपने पार्टनर के बारे में, तो उसके बारे में नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे, पॉजिटिव कम सोचेंगे। वैसे तो ये फनी टाइप के लोग होते हैं, लेकिन पार्टनर की बात को कभी ये इग्नोर नहीं करते, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। ये भी कह सकते हैं जैसे किसी पार्टनर की, अपने पार्टनर की जासूसी करना। तो ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये सोच सोच के ही अपने दिमाग को खराब करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जैसे ज्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, बात को इतना लंबा सोच के इतना लंबा खींचना। अक्सर लोग ये, अगर इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो तो इनको नींद कम आती है। ये सोच के अपने विचारों की इतनी लंबी चेन बना देते हैं, तो और धीरे धीरे यही बातें इनके दिमाग में घर कर जाती हैं, और ये मेंटली अपसेट रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आएगा केतु। केतु और राहु सेम है। जो राहु का फल राहु देगा वही केतु देगा। अब राहु वाले सीक्रेट, कॉन्स्पिरेसी, तो दोस्तों ये डिस्टर्ब लाइफ, मैरिड लाइफ, ये बहुत खराब लाइफ है। ये आदमी सारी जिंदगी कांटों पे चलता रहता है, इनका कुछ भी सुधर पाना नहीं। ये